अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बोन पेन्स की। हमारे पास बहुत से पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, स्पेशली वो जिनका कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका होता है, एंड दे कम टू मी एंड दे आस्क मी कि मुझे हड्डियों में दर्द है। बोन पेन्स होना इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम, बट आई शुड टेल यू कि समटाइम्स we just misinterpret it, and these could be muscular pains, these may not be true bone pains. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर कोई मेरे पास बोन पेन्स के सिम्टम के साथ आता है तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपको पेन एक हड्डी में होती है या सब हड्डियों में होती है। अगर आपको पेन किसी एक ख़ास हड्डी में होती है, वो मुसलसल हो रही है और आप पेन मेडिसिन ले रहे हैं, टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है लेकिन इट स्टेज देयर, it doesn't go away, तो obviously that needs to be investigated. Generally अगर आपको generalized pains हो रही हैं तो I wouldn't be so worried, क्योंकि वो may not be related to cancer and maybe muscular or maybe some other condition, maybe due to some recent infection और ऐसी चीज़ों के साथ related हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक हड्डी में ख़ास तौर पे दर्द हो रहा है और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा, आप पेन मेडिसिन ले रहे हैं, goes away temporarily and then it comes back, so we need to get that pain investigated. सबसे पहले तो अगर कैंसर रिलेटेड पेन होती है तो अगर आप उस जगह को हाथ लगाएं तो आपको पेन महसूस होती है, यानी कि हाथ लगाने से पेन बढ़ती है। अगर तो आपकी हाथ लगाने से पेन बढ़ रही है तो probably there is something wrong with the bone deeper inside. और अगर आपकी पेन हाथ लगाने से ठीक हो रही है तो it could be muscular, it could be something else. Pain that is continuous, that is at one place, and especially if we touch it, it is very painful. And sometimes it aggravates with movement. These are all the pains that I would worry about. The first test that I would recommend for that patient is, अगर वो मुझे किसी लॉन्ग बोन में पेन बताता है, फॉर एग्जांपल बाजू में या टांग में पेन बताता है, तो आई विल रिक्वेस्ट एन एक्सरे। लेकिन अगर वो मुझे कमर की हड्डी में पेन बताता है तो वी कैन डू एक्सरे, बट एक्सरे माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर। तो आई वुड लाइक टू डू एन MRI. MRI ऑफ द स्पाइन इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, जो कि आपके बोन्स में, स्पेशली स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लॉन्ग बोन्स में, यानी कि बाजू या टांग में किसी जगह पे पेन है और हमने एक्सरे एडवाइस किया और एक्सरे हमें सस्पिशियस लग रहा है, तो वी विल ऑर्डर एन MRI ऑफ दैट बोन एज वेल. MRI would tell us in detail कि पेन कैंसर से रिलेटेड है या नहीं है. जनरली हमें डिफरेंस पता चल जाता है. उसके बाद फिर ऐसे पेशेंट्स जो डायग्नोज्ड होते हैं कैंसर से, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर होती है, तो उनको हम फिर बोन स्कैन ऑर्डर करते हैं. या फिर अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर नहीं भी होती, कोई न्यू डायग्नोसिस है, तो we'd like to see other bones. That's why we do a bone scan. Bone scan gives us information about bones throughout our body. It's a whole body scan that basically tells you whether you have problem in any of the bones in the body. It is also a very sensitive test, and if you have bone scan which is clear, अगर bone scan आपका reported है कि bone scan में कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला नहीं होगा. It is such a good test. So we do bone scan, and then अगर किसी को कैंसर रह चुका है और we are suspecting that cancer has relapsed in the bones, so we do biopsy and we confirm the cancer recurrence. और किसी को अगर हम new cancer suspect कर रहे हैं, तो obviously we will do biopsy of the most accessible site. We will like to check your other organs like lung, liver and lymph nodes. So it is very important कि हम bone pains को सही तरीके से investigate करें. जनरली जो कैंसर सबसे ज़्यादा बोन में स्प्रेड करते हैं, उनमें सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर है. जनरली प्रोस्टेट कैंसर में बोन इज़ द फर्स्ट साइट वेयर इट मेटास्टेसाइजेस. इसके अलावा किडनी कैंसर मेटास्टेसाइजेस इन बोन्स, breast cancer metastasizes in bones, lung cancer metastasizes in bone, liver cancer metastasizes in bones. ये सारे कैंसर जो मैंने आपको बताए हैं, they represent with generally bone as the first site of metastasis. इसके अलावा there are other cancers जिसमें melanoma भी आता है, जिसके अंदर और डिफरेंट तरह के कैंसर्स हैं जो कि बोन में स्प्रेड कर सकते हैं. बट जो मैंने आपको बताए हैं, they are the most notorious for spreading to the bones as a first site of metastasis.
So remember, if you have a continuous bone pain and the pain doesn't settle in spite of taking medications, and if you have tried different pain medicines and it is still bothering you after 2 weeks, then I would suggest that you need to speak to a physician or a surgeon so that they can do your workup, and they can assess कि it is not dangerous. So अगर आप किसी oncologist के अंडर हैं because of previous cancer treatment, obviously you have to speak to your oncologist. If you are somebody who has never had cancer, so I would request you to speak to an orthopedic surgeon if you have a bone pain at any part of the body. इसके अलावा सो जनरली अगर आपको स्पाइन में पेन फील होती है तो आप न्यूरो सर्जन को दिखा सकते हैं. सो जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन and medical doctor, these three can be your first point of contact if you have pains which are in the bones and which are unexplained. And if you are already a cancer patient and you have been on follow-up with an oncologist and you are currently following up with an oncologist, so I would prefer that you speak to your oncologist so that you can arrange your workup. So this was all for today. I hope you have learned something. Thank you very much.